नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिजिटल नॉलेज पीडिया पे। आज हम लोग कर रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास की क्वेश्चन आंसर सीरीज़। इसमें हमारी चल रही है सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 3। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में दो जगह से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। पहली है लोथल और दूसरी है कालीबंगन। लोथल और कालीबंगन से हमें अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। लोथल गुजरात में है, गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में, और कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं। तो मनके बनाने के कारखाने हमें लोथल और चनूदारो से मिले हैं। लोथल अभी बताया मैंने गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में है, और चनूदारो सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि लिखी जाती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में तौल की इकाई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेलुआ शब्द का अभिप्राय क्या है? मेलुआ शब्द का अभिप्राय सिंधु घाटी सभ्यता से ही है। मेसोपोटामिया के जो अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता में, उनमें हमें सिंधु घाटी सभ्यता की जगह हमें मेलुआ शब्द मिला है अभिलेखों में। तो उसका अभिप्राय क्या होता है? सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? तो स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में हमें एक भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। ये ध्यान रखिएगा, मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। टेराकोटा कहा जाता है। तो टेराकोटा आग की पक्की मिट्टी को कहा जाता है। टेराकोटा किसे कहा जाता है? आग की पक्की मिट्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान से सिंधु काल में क्या आयात किया जाता था? तो ईरान से सिंधु सभ्यता के लोग शीशा आयात करते थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह इसमें दो बंदरगाह थे, एक था लोथल और दूसरा था सूतकोतदा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दो बंदरगाह थे, लोथल और सूतकोतदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ पे है? राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में। ठीक है, और कौन सी नदी के किनारे है कालीबंगन? कालीबंगन है घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे है, राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल था आलमगीर। सर्वाधिक पूर्वी स्थल आलमगीर, और ये हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ था। और आलमगीर कहाँ पे है? यूपी के मेरठ ज़िले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए? तो सबसे ज़्यादा हमें गुजरात में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात खुदाई में हड़प्पा के स्थल मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल धौलावीरा है। यह रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोजा था, और धौलावीरा कहाँ पे है? गुजरात के कच्छ ज़िले में। ठीक है, गुजरात के कच्छ ज़िले में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, शवों की युग्म समाधियाँ कहाँ मिली हैं? युग्म मतलब पेयर में कहाँ मिली, मेल और फीमेल, इस तरीके से। ये हमें दो जगह से मिली हैं, लोथल और कालीबंगन। दो जगह से कहाँ से मिली हैं? लोथल कहाँ पे है? गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में, और कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में। तो इन दोनों जगह से हमें युग्म समाधियाँ मिली हुई हैं। ठीक है, लोथल, एक और चीज़, लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, भोगवा।
भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था और कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, सिंधु सभ्यता की लिपि है। तो सिंधु सभ्यता की भाव चित्रात्मक लिपि है जो लिखी जाती है दाएं से बाएं की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो इन्होंने अपना रखी थी ग्रिड पद्धति। नगरों और घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपना रखी थी? ग्रिड पद्धति। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, सैंधव वासी मिठास के लिए क्या प्रयोग करते थे? तो सैंधव वासी मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की खेती होने के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो धान की खेती होने के प्रमाण हमें मिले हैं रंगपुर और लोथल से। और इसमें अगर पूछें कि पहला दाना हमें चावल का खुदाई में कहाँ मिला था, तो वो हमें लोथल में मिला था। ठीक है, फर्स्ट लोथल में मिला था। और जो रंगपुर है वो है हमारा मादर नदी के किनारे। ठीक है, रंगपुर कहाँ पे है? मादर नदी के किनारे। ये गुजरात में है, गुजरात के कठियावाड़ जिला में। और लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में। क्वेश्चन नंबर 19 है, कालीबंगन का अर्थ है। कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। और कालीबंगन कहाँ पे है? कालीबंगन हमारा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल जिसका निचला शहर भी किले से घिरा है। निचला शहर मतलब सामान्य लोगों के रहने के लिए जो शहर बना होता है वो भी उसकी भी किलेबंदी हो रखी है। तो वो कौन सा है? कालीबंगन। ठीक है, कौन सा शहर है वो? कालीबंगन। चलिए इसी के साथ आज के क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।